नमस्कार। आज हम बात करेंगे आयोटिक ऑक्लूजन के बारे में, यानी कि महाधमनी में रुकावट। होता क्या है कि आपकी जो मेन आर्टरी है यानी कि आयोटा जो हार्ट से निकलती है और फिर शरीर के सारे भागों में जाती है, उसमें क्लॉट्स बन जाना होता क्यों है? सबसे कॉमन रीज़न धूम्रपान, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और इनके साथ ये एडवांसिंग एज में प्रेसिपिटेट करता है। इसके जो सबसे कॉमन लक्षण होते हैं वो होते हैं चलने पे पैरों में दर्द, कुछ दूर चलता है मरीज, पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, आराम करता है, दर्द ठीक हो जाता है और फिर से चल पाता है। जैसे जैसे ये क्लॉट आगे बढ़ता है ये दर्द बढ़ता चला जाता है और एडवांस स्टेजेस में रेस्ट पेन भी हो सकता है, यानी कि पेशेंट को बैठे बैठे भी पैरों में दर्द हो सकता है। आयोटिक ऑक्लूजन में साथ ही साथ कई बार पेट की धमनियां भी ब्लॉक हो सकती हैं, तो इसी के साथ पेट में दर्द, वजन कम होना, इसकी शिकायत हो सकती है। किडनी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर किडनी की धमनी ब्लॉक हो जाए तो ये एक गंभीर बीमारी है। तो जब भी किसी को क्लॉडिकेशन हो रहा होता है तो उसकी स्क्रीनिंग ज़रूरी होती है। एक पल्स एग्जामिनेशन यानी कि सर्कुलेशन कैसी है इसका एग्जामिनेशन किया जाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन की जाती है जिसमें सारी पल्सेस देखी जाती हैं कि भाई पैरों में पल्स आ रही है कि नहीं, जांघ के पास पल्स आ रही है कि नहीं, और उसके बाद फर्दर इवैल्यूएशन सीटी एंजियोग्राम द्वारा किया जाता है जिसमें लेवल ऑफ ऑक्लूजन पता चलता है, जिससे हम प्लानिंग कर सकते हैं। आयोटिक ऑक्लूजन में इंटरवेंशन ज़रूरी है क्योंकि अगर महाधमनी के ब्लॉकेज को हम छोड़ते हैं तो ये ऊपर बढ़ सकता है, किडनी बाउल इन्वॉल्वमेंट, और साथ ही साथ ये हार्ट पे भी दबाव डालता है। इंटरवेंशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन सर्जरी, दूसरा होता है एंडोवैस्कुलर। ये दोनों में चॉइस कैसे की जाती है? तो दो चीज़ों को देखा जाता है। पहला, ब्लॉकेज किस लेवल पे है, दूसरा पेशेंट की फिटनेस। अनफिट पेशेंट यानी कि जिनकी कार्डियक कैपेसिटी अच्छी नहीं है, लंग्स की कैपेसिटी अच्छी नहीं है, उसमें कोशिश की जाती है कि बिना सर्जरी के एंडोवैस्कुलर तकनीक से, स्टेंटिंग से इसको बेहतर किया जाए। और दूसरा होता है ओपन सर्जरी, जो कि डिस्क्राइब्ड है कि आयोटिक ऑक्लूजन में अभी भी अगर पेशेंट फिट है तो बेस्ट सर्जरी इज ऑलवेज ओपन सर्जरी। ओपन सर्जरी में पेट में चीरा लगता है और अब आधुनिक उपकरणों के साथ हम इस चीरे की साइज छोटी कर पाए हैं। उसके साथ साथ हम एक ग्राफ्ट लगाते हैं जो कि जहाँ पे ये महाधमनी खुली हुई है, जहाँ पे क्लॉट नहीं है, वहाँ से ब्लड सप्लाई लेके पैरों में जहाँ पे इसका रिफॉर्मेशन यानी कि जहाँ पे धमनी नॉर्मल हो रही होती है वहाँ पे इसको जोड़ा जाता है ताकि बहाव को ठीक किया जा सके। तो अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण आ रहे हैं जिसमें पैरों में चलने में दर्द हो रहा है या फिर पैरों में घाव बनते हैं या बैठे बैठे पैरों में दर्द होता है, तो आप अपोलो मेडिक्स के वैस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट में परामर्श के लिए आ सकते हैं। नमस्कार।